है 6 प्रश्नों का पूरी भागवत उत्तर है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। बोले ऐसा यज्ञ करते थे जो सहस्त्र हजार वर्षों में बोले पूरा होता था। सहस्त्र वर्ष तक यज्ञ किया, कौन सा द्रव्य यज्ञ, तत्व यज्ञ, लेकिन लाभ क्या निकला? धुआं। क्या लाभ निकला? केवल धुआं। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, जब कलयुग में नाम की महिमा रहेगी तो ये धुएं का क्या करेंगे हम? हमारा तो कल्याण हो गया, हम तो प्रभु से कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन कलयुग के जीव कैसे मिलेंगे? तो क्या करें? तो उन्होंने ज्ञान यज्ञ किया, और जैसे ही ज्ञान यज्ञ किया तो 6 प्रश्न पूछे हैं, और 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है। क्या? पहला प्रश्न था कि जीव का सर्वोत्तम साधन क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछा? जीव का सर्वोत्तम साधन क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछा शास्त्रों का सार क्या है। इतने सारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है, मीमांसा है, उपनिषद है, पुराण है, इनका सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा, बोले भगवान की सर्ग लीला क्या है। अच्छा, सर्ग लीला किसे कहते हैं? हमारा शरीर बने तो हम कहते हैं शरीर का निर्माण। कोई घर बने तो क्या कहते हैं? क्या हो रहा है? वो निर्माण हो रहा है। क्या कहते हैं? बन रहा है, निर्माण हो रहा है। ऐसे ही शरीर जब भगवान का बनता है, ईश्वर की देह बनती है, उसे कहते हैं सर्ग लीला। क्या कहते हैं? सर्ग लीला। प्रभु का देह कैसे बना? ये ब्रह्मांड था कि पिंड था, क्या था, ये कैसे बना? ईश्वर के शरीर को कैसे बनाया गया? भगवान के शरीर के बनने को कहते हैं सर्ग लीला। तीसरा प्रश्न यही किया। और चौथा प्रश्न किया कि लीला अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान ने कितने अवतार लिए, इनका वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न किया, कृष्ण अवतार भगवान ने क्यों लिया? देवकी के गर्भ से क्यों पैदा हुए, इसका कारण बताइए। और छठवां प्रश्न किया कि जब प्रभु धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म कहां गया? प्रभु के जाने के बाद कलिकाल आया, और कलिकाल और धर्म की तो बनती नहीं है, तो धर्म गया कहां? प्रभु किसकी शरण में गया प्रभु के जाने के बाद? तो मुझे ये बताइए। इन 6 प्रश्नों को जब उन्होंने पूछा, आज बोले सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले ऐसे योग्य श्रोता मिले तो आनंद आ जाए। आज बोले उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, और फिर से सुखदेव जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया है, उन सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। फिर से वंदना की है, स्तुति की है, ध्यान किया है सुखदेव जी महाराज का। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो। अच्छा, प्रभु का 24 अवतारों में से एक अवतार है कृष्ण द्वैपायन का, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जिनका नाम है व्यास जी महाराज। तो बोले द्वैपायन नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म द्वीप पे हुआ था। जो 7 द्वीप हैं, जिनकी कथा आप कल या परसों में सुनेंगे, ये द्वीप कैसे बने और हम कौन से द्वीप पे रहते हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको कल या परसों में, जब समय मिल जाएगा। तो कथा इनकी भी आती है। तो बोले द्वैपायन, द्वीप से ये आए हैं, द्वीप पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम है द्वैपायन।
और ऐसे व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर ली, 18वें पुराण की रचना जबकि जब एक संत ने आदेश किया है। और संत जहां पर आ जाएं तो ये जान लीजिए तुम्हारा कल्याण हो गया।